जैसा कि आप सभी को सीजी बोर्ड द्वारा ये प्रोवाइड कर दिया होगा, हम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के रसायन शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ए टू जेड आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका एक नंबर का भी कहीं गलत नहीं होगा, एकदम अच्छे से चित्र सहित सब अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और पूरे प्रश्नों का उत्तर, एक प्रश्न भी छूटेंगे नहीं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको और भी मदद कर पाएँ आपके और सॉल्यूशन में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पास देखिए रसायन शास्त्र है, पूर्णांक 20 है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास पूछा गया रहा, देखिए निम्न को समझाइए, ठीक है ना। पहला है अंतः केंद्रित घनी, दूसरा फलक केंद्रित घनी, अर्थात बीसीसी और एफसीसी को समझाना है, परंतु इंग्लिश को हम चलिए छोड़ते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं अंतः केंद्रित घनी और फलक केंद्रित घनी की परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आपको दिख रहा होगा अंतः केंद्रित घनी या फिर अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसी को बोलते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, यही उसकी परिभाषा है, ठीक है ना। 100% यही परिभाषा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फिर दूसरा देखिए आपसे फलक केंद्रित पूछा गया रहा, तो फलक केंद्रित का आप इतना लिख देंगे, ठीक है। फलक केंद्रित का भी आप इतना लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और यहाँ पास अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की परिभाषा, जो कि आपसे प्रश्न क्रमांक 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व कम पाया जाता है, उसको सचित्र समझाइए। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये शॉटकी दोष होता है जिसमें घनत्व कम हो जाता है क्रिस्टल का, ठीक है। तो आपको हम ये दिखा देते हैं, देखिए क्या लिखना है, किस प्रकार के दोष में, शॉटकी दोष में, ठीक है ना। शॉटकी दोष में ये हो जाता है, ठीक है। और आपको फिर इतना लिखना भी पड़ेगा क्योंकि चित्र द्वारा समझाने को बोला है, तो आप इतना लिख भी दीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप देखिए इतने का पूरा ले लीजिएगा चित्र सहित। चित्र भी आपको बनाना क्योंकि बोला गया चित्र के साथ समझाइए, तो आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। कुल मिला के आप इतने का स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, तो आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। शॉर्ट की दोष है और ये आप वर्णन कर दीजिए और ये चित्र बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पास एकदम 100% आपका यही उत्तर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पास आपसे जो कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 में, हिमांक में अवनमन क्या है, इसकी सहायता से किसी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं हिमांक में अवनमन क्या है, इसकी सहायता से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। इसको भी हम एकदम अच्छे से समझाएंगे और आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे या फिर आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आपको सबसे पहले तो हिमांक में अवनमन की परिभाषा मिल गई है। आप पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है, आप इतना लिख लीजिए। आप चाहे तो पूरा लिखिए, ठीक है ना। ये आपका परिभाषा यहीं तक वैसे समाप्त हो जाती है, ठीक है, हिमांक में अवनमन, परंतु आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। आप इतना पूरा लिख दीजिए। फिर देखिए आपसे पूछा गया रहा कि उसकी सहायता से आप कैसे ज्ञात करेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का। तो आपको देखिए आणविक द्रव्यमान विलेय ज्ञात करने के लिए आप पूरे इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हिमांक में अवनमन का सूत्र, ठीक है। ये हिमांक में अवनमन का सूत्र है। और फिर जो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ से चालू होता है, ठीक है ना, यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न चालू होता है। यहाँ पास आप इसको इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना पूरा लिख लीजिए, ठीक है। आप इतना लिख लिए होंगे, इतना लिख लिए होंगे। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए, बस उसी चीज़ को लिखना, ये सूत्र है, ठीक है ना, ये सूत्र है। आप पूरा इसको हुबहू लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छे से बस इसको लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 2। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोला है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है, देखिए आपसे बेंजीन विलयन में 30% द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है ना। मोल प्रभाज मतलब मोल अंश की आपको गणना करना है। तो चलिए इसका भी हम आपको आंसर दिखा देते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी हो पाए। तो कुल मिला के आपका ये सामने है, आपको बस इतना कर लेना है, ठीक है ना। ये पूरा देखिए, ए को यहाँ पास बेंजीन माना गया, बी को CCl4, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको पूरा इतना लिख लेना। आपका उत्तर ये आ गया, ठीक है ना। आपका उत्तर ये है, ध्यान रखिएगा 0.46 ग्राम ये दिख रहा होगा, लेकिन आप एक लाइन और लिख सकते हैं ये, ठीक है ना। आपको सिर्फ ज्ञात करना रहा, वैसे XA ज्ञात करना रहा, ये
ज्ञात करना रहा तो आप इतना तक लिख भी देंगे तो चलेगा, परंतु आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से पूरा यही उत्तर आया है, आप कहीं भी मिला लीजिएगा। ठीक है, फिर अब चलते हैं अगले प्रश्न में कि आपका क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा कह रहा है कि क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलय होती हैं। मतलब जब तापक्रम या फिर ताप को बढ़ा दिया जाता है तो जो गैसें हैं वो द्रव में कम क्यों विलय होती हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, चलिए अच्छे से। उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, क्या है देखिए, अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलेयता घटती है क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलयन से बाहर निकलती हैं। आपको इतना लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पास, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आम यही कह रहा है कि आपको सेल बनाना है। ठीक है ना, ये जो दिया क्या अभिक्रिया, इसका सेल बनाना है, गैल्वेनिक सेल दर्शाना है। तो चलिए इसको भी हम दर्शा देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 के आ का उत्तर। ठीक है, आपको कितना लिखना है देखिए यहाँ पर। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं एक बार और, कहाँ से कहाँ तक ये पूरा आपको लिखना है। ये बॉक्स जो बना है ना, इतना लिख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ नंबर है जो कि आपको दर्शाना रहा, चित्र बनाना रहा एक प्रकार से गैल्वेनिक सेल का, कि जो आपको अभिक्रिया दी गई थी। ठीक है, ये माइनस प्लस जरूर लिख दीजिएगा, ये माइनस प्लस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आ नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बा नंबर देख लेते हैं। देखिए बा नंबर कह रहा है आपसे, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये आ नंबर रहा, अब ये बा नंबर यहाँ दिया है। सेल का E0 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पास हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसको भी अच्छे से ज्ञात करके आपको हम दिखा देते हैं। तो ये है देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बा नंबर ये है, ये बा नंबर है। ठीक है, आप सबसे पहले वही अभिक्रिया लिख लीजिएगा। ठीक, आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं। 3 इजी स्टेप्स, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, और आपको ये दिखाना पड़ेगा देखिए कि कहाँ पास अपचयन हो रहा है, कहाँ पास उपचयन। आपको उत्तर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे का इतना। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा पूरा। जो आपसे पूछा गया रहा ये देखिए ये आ चुका है। ठीक है, आपसे यही पूछा गया रहा E0 सेल, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा क्या कह रहा है देख लेते हैं जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा कह रहा है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पास ये देखिए धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया आपकी ये है, ठीक है, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया ये है। ठीक है, इन दोनों को आप लिख लीजिएगा अच्छे से अलग अलग। ठीक है, ये सा का उत्तर है मतलब तीसरे का, दा का उत्तर मतलब 4 का। तो देखिए यहाँ से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम बता देंगे कि आपको कहाँ से ये PDF डाउनलोड करनी है। हमने आपका A to Z सॉल्यूशन करवा दिया, और सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।